हाँ नमस्ते दोस्तों, चलिए आज हम लोग इसका आगे पढ़ते हैं। ठीक है, टाइम एंड वर्क का ही है। कहता है कि पी क्यू तथा आर तीन टाइपिस्ट एक साथ काम करके 216 पेजों को 4 घंटे में टाइप करते हैं। ठीक है, पी क्यू और आर तीनों अगर टाइपिस्ट एक साथ टाइप करता है 4 घंटा लगातार तो वह 216 पेजों को टाइप कर देता है। फिर कहता है 1 घंटे में पी क्यू से उतना अधिक पेज टाइप करता है जितना क्यू पी से अधिक करता है। आर 5 घंटे में उतने पेज टाइप कर सकता है जितना पी 7 घंटे में कर सकता है। बताइए प्रत्येक टंकन 1 घंटा में कितने पेज टाइप करते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले देखिए आप यहां से पकड़िए, ठीक है, कि 1 घंटे में जो है ना पी क्यू से उतने अधिक पेज टाइप करता है। ठीक है, क्यू से उतने अधिक पेज टाइप करता है जितना क्यू पी से। ठीक है, जितना पी क्यू से। मान लेते कि ये पी है, ये क्यू है और ये आर है। कहता है कि ये जितना टाइप करेगा इससे ज्यादा, मतलब इससे ज्यादा ये जितना करेगा इससे भी ज्यादा ये इतना ही करता है। मतलब P और Q जितना ज्यादा करेगा और उतना ही ज्यादा कौन करेगा, Q से R टाइप करता है दोस्तों। लेकिन यहाँ क्या कर रहा है, Q P से अधिक टाइप करता है। कहता है R जो है ना 5 घंटा में, R का एफिशिएंसी R मान लेते हैं, और वह 5 घंटा में जितना टंकन करेगा, जितना टाइप करेगा उतना ही पेज, 5 घंटा में जितना टाइप करता है ना उतना ही पेज P जो है वह 7 घंटा में टाइप कर देता है। तो देखिए R बाय P करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 7/5, यानी अगर R का एफिशिएंसी ये 7 निकला तो P का एफिशिएंसी कितना आएगा, 5 आएगा। तो देखिए दोस्तों R का निकल गया ये 7, एफिशिएंसी 7 है। अब मान तो x घंटा तक काम करे तो 7x, और ये P का कितना है 5, तो ये x घंटा तक काम करे तो 5x। अब ये कहता है कि इससे जितना अधिक Q करेगा उतना ही अधिक R कर रहा है। तो इस सिचुएशन में आप क्या करेंगे, दोनों को प्लस कर दीजिए, 5 और 7 को प्लस कीजिए, 2 से भाग दे दीजिए तो 12 आएगा, 12/2 यानी 6। ये कितना आ जाएगा, तो 6x हो गया। अब देखिए अब कहता है जब तीनों मिल के टाइप करता है तो 6 और 5 11, 11 7 18, तो ये 18x कितना घंटा तक काम करे, तो कहता है कि 4 घंटे तक। अगर वो 4 घंटे तक काम करता है तो कितना टाइप कर देता है, 216। तो ये x बराबर कितना हो जाएगा, देखिए 4 से काट दीजिए, 4 पंचे 20, 4 4 16, 18 का 18, 18 3 54, x का मान आ गया 3। अगर p टाइप करेगा तो p में कितना आ जाएगा दोस्तों, x का मान 3, तो 5 दिया 15 पेज ये टाइप कर देगा। और ये कितना करेगा, 18 पेज करेगा, और ये 7 दिया 21 पेज टाइप कर देगा। अगर ये लोग अलग अलग टाइप करे तो P कितना पेज टाइप करेगा, तो 15, Q कितना 18, और R आ जाएगा 21 पेज। ये इसका आंसर हो गया। देखिए दोस्तों इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। और एक साथ प्रतिदिन 8 घंटे काम करते 900 पन्ने 20 दिन में टाइप करते हैं। तो देखिए 3 टाइपिस्ट मान लेते कि टाइपिस्ट A, दूसरा वाला टाइपिस्ट B और तीसरा वाला टाइपिस्ट को C मान लेते दोस्तों। अगर ये क्या करता, 8 घंटा तक काम करता है, कितना दिन तक, तो 20 दिन तक काम करता है, तो कहता है ये 900 पन्ने को टाइप कर सकता है। यहां तक हो गया। अब आगे कहता है दोस्तों A के द्वारा 4 घंटे में टाइप किए गए पन्ने C के द्वारा 1 घंटे में टाइप किए पन्ने के बराबर है। मतलब A अगर टाइप करता है 4 घंटा तो उतना ही टाइप कौन कर देता है, C कितना घंटा में, 1 घंटा में कर देता है। तो इसका एफिशिएंसी निकाल लेंगे दोस्तों, A/C बराबर ये 1/4। मतलब A का एफिशिएंसी 1 है तो C का एफिशिएंसी कितना हो गया, 4। अब देखिए कहता है ये B और ये C हो गया। अब इसका आगे बोल रहा है दोस्तों, यहां से देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है ना दोस्तों कि B A से उतने अधिक पन्ना टाइप करता है। B कहता है A से उतना अधिक टाइप करता है। देखिए A का कितना 1 है और ये C का कितना है, तो 4 है। ठीक है, और कह रहा है कि B A से उतने अधिक पन्ना टाइप करता है। मतलब B A से उतना अधिक पन्ना टाइप करता है जितना C B से अधिक टाइप करता है। जितना कि B से C जितना अधिक टाइप करता है, B से जितना अधिक C टाइप करता है ना उतना ही अधिक कहता है कि A से B टाइप करता है। तो आखिर B कितना टाइप करता है दोस्तों, तो आप इस तरह में क्या करेंगे, ये दोनों को प्लस कर दीजिए, तो 4 और 1 5, 5 को 2 से भाग दे दीजिए, मतलब 2.5 यानी 2.5 पेज ये कर सकता है। अब इसमें आप x लगा सकते हैं, चलिए x लगा दिए। अब देखिए टोटल मिला के कितना हो जाएगा, 2.5, मतलब 2.5 हो गया, 4 2 6 1 7, 7.5, तो 7.5x
देखिए टोटल अगर मिल जाए तो टोटल मिल के कितना एफिशिएंसी हो गया, ए प्लस बी प्लस सी, तो टोटल का हो गया 7.5। इसका एफिशिएंसी है। कितना घंटा काम करेगा वो, 8 घंटा। कितना दिन तक, 20 दिन तक। कितना पन्ना वो टाइप कर देता है, 900 पन्ना दोस्तों। तो देखिए ये 0 से 0 काट दीजिए, ठीक है ना। ये अगर हटाएंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। 25, देखिए 25 से यानी इसको काट दीजिए, देखिए 5, 5 एके 5, 5 ए 25, 5 दूना 10, 2 एके 2, ये कट गया। अब ये 15 छक 90, और ये बच जाएगा। देखिए x बराबर कितना आ गया, 2 तिया 6 और 2 दुगुना 4, यानी 3/2। तो x का मान आ गया दोस्तों 3/2। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है c ने 1 घंटे में कितना पन्ना टाइप किया। तो c का देखिए c 4x है, तो ये 4 गुना x का मान कितना आया, 3/2। तो 2 दुगुना 4, कितना पेज हो जाएगा, तो 6 पेज वो टाइप करता है दोस्तों। तो आप ऐसे ही बनाना है, ठीक है। तो सी कितना पेज टाइप कर देगा, तो 6 पेज दोस्तों। चलिए इसका अगला वाला क्वेश्चन देखिए। एक साथ मिलकर 324 मीटर गहरे गड्ढे को 6 दिन में खोदते हैं, ठीक है। अगर 3 आदमी मिलके गड्ढा खोदता है तो 324 मीटर गहरा गड्ढा, ठीक है। 324 मीटर गहरा गड्ढा को खोदने में कितना दिन लगता है, तो 6 दिन। 3 आदमी मिलके खोदता है। प्रथम पाली में दूसरा व्यक्ति पहले से जितना अधिक मीटर खोदता है उतना ही मीटर तीसरा व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से अधिक खोदता है। पहला व्यक्ति 14 दिनों में जितना कार्य करता है ना, उतना ही कार्य तीसरा व्यक्ति 10 दिन में करता है। तो ज्ञात कीजिए कि पहला व्यक्ति कितने मीटर प्रति पाली खुदाई करता है। तो देखिए दोस्तों, अगर मान लेते हैं कि तीनों आदमी, तो मान लेते हैं एक आदमी ए है, दूसरा आदमी बी और तीसरा आदमी सी, तीनों मिल के अगर 6 दिन तक काम करता है तो कितना मीटर गड्ढा खोद देता है, 324 मीटर गड्ढा खोदता है। अब यहां से देखिए कहता है जो पहला व्यक्ति है, पहला व्यक्ति मान लेते ए है, ए जितना 14 दिन में काम करता है ना, उतना ही काम तीसरा व्यक्ति 10 दिन में कर देता है। तो तीसरा व्यक्ति मतलब सी, तो सी कितना दिन में कर देता है, 10 दिन में कर देता है। 2 7 14, 2 5 10। तो जब ए बाई बी लिखेंगे इसको तो क्या आ जाएगा, 5/7। यानी ए का एफिशिएंसी 5 है, तो सी बी का एफिशिएंसी, सॉरी बी नहीं सी होगा दोस्तों, तो सी का एफिशिएंसी 7 हो गया। अब देखिए कहता है कि ए बी और सी, तो ए जितना अधिक काम करता है बी से, मतलब ए से जितना अधिक बी काम करता है ना, उतना ही अधिक बी से सी काम करता है। तो देखिए अगर ए कितना कर रहा है, तो ए अगर 5 करता है, ए का एफिशिएंसी 5 अगर है, तो फिर सी का कितना हो जाएगा, 7। अब ये बीच वाला का, तो इससे जितना अधिक है उतना ही अधिक बी से सी का है। तो दोनों को प्लस कर दीजिए, 7 5 12, 12 का आधा कर दीजिए यानी 6। तो इसमें x लगा दीजिए दोस्तों। अगर x लगा दिए इसमें, तो देखिए अगर तीनों मिल जाए तो 6 5 11 7 18, यानी 18 काम कर देगा। तो ये तीनों मिल के कितना करेगा, तो 18 काम करेगा। कितना दिन तक, तो 6 दिन तक। मतलब टोटल जो इसका एफिशिएंसी कितना आ गया, 18, और ये 6 दिन में काम करेगा। तो कहता है कि 324 मीटर गड्ढा खोद सकता है। तो 18 18 में 324, 6 तिया 18, तो x का वैल्यू कितना आ गया, 3। तो कहता है कि बताइए पहला व्यक्ति कितने मीटर गड्ढा खोद देगा। तो पहला व्यक्ति है 5x, तो 5 गुना 3 कितना हो जाएगा, तो 15 मीटर गड्ढा खोद देगा। ये हो गया दोस्तों इसका आंसर। 4 देखते हैं, ठीक है। 4 में कह रहे हैं कि एक आदमी और एक लड़का मिलकर किसी कार्य को 24 दिन में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। अगर एक आदमी और एक लड़का मिलकर कोई काम को करता है ना, तो 24 दिन में पूरा कर देगा। मान लेते हैं जो आदमी है उसका एफिशिएंसी मेल m हो गया, और लड़का यानी बॉय, तो उसका एफिशिएंसी मान लेते हैं b है। अगर ये दोनों मिल के काम करता है तो काम को 24 दिन में खत्म कर सकता है। ये हो गया। अब ये टोटल, ये मेल का एफिशिएंसी मेल और बॉय का एफिशिएंसी बी मान लिए, तो दोनों अगर मिल के काम करेगा तो वो काम 24 दिन में खत्म हो जाता है। फिर आगे कर, यदि अंतिम 6 दिन में आदमी अकेला काम करे, अगर अंतिम 6 दिन में अकेला आदमी काम करे, अकेला अगर आदमी काम करे तो कार्य 26 दिन में समाप्त हो जाता है। तो देखिए दोस्तों, अगर मेल अकेला काम करेगा 6 दिन तक, अंतिम 6 दिन तक, तो काम 26 दिन में खत्म हो जाता है। तो 7 में कितना दिन क्या होगा, 20 दिन। तब ना आदमी को अकेला काम करना पड़ रहा है। यानी बॉय जो लड़का और मैन, ये कितना दिन क्या होगा, 20 दिन क्या होगा। तब ना मैन के साथ दोस्तों 6 दिन कर रहा है। तो ये देखिए, तो ये बॉय
चलिए मैन और प्लस बॉय कितना दिन तक काम किया होगा तब 20 दिन तक। तब ना आदमी अकेला कितना दिन कर रहा है 6 दिन, लेकिन काम तो वही है, जो यहाँ टोटल काम है वही यहाँ भी है, तो दोनों क्या हो जाएगा बराबर। तो कहता है कि लड़का अकेले इस काम को कितने दिन में पूरा कर पाएगा दोस्तों, तो लड़का का निकाला कि ये अकेला अगर उस काम को करेगा तो कितना दिन लगेगा। तो देखिए 24 से गुना करेंगे, 24 मेल हो जाएगा और ये 24 बॉय हो जाएगा, और ये देखिए 20 मेल और 20 बॉय, और ये हो जाएगा 6 मेल, ये हो गया। और देखिए 20 और 6 26 और इधर है 24, तो उधर ले जाएंगे कितना हो जाएगा, तो बचेगा दोस्तों इधर 2 मेल, ठीक है। 24 में 26 गया 2 मेल, और ये 20 को इधर लाएंगे बचेगा 4 बॉय, तो बॉय बाय मेल बराबर कितना हो जाएगा 2/4, 2 1 के 2, 2 दूना 4, यानी 1/2। अगर बॉय का एफिशिएंसी 1 है तो मेल का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा 2। और टोटल काम देखिए दोस्तों 2 और 1 3, मतलब बॉय और मैन दोनों को मिला के एफिशिएंसी 3 आया, और ये 24 दिन में खत्म कर देता है, तो 72 काम। अब 72 काम को अगर बॉय करेगा तो 72 काम है, इसका एफिशिएंसी 1 है, तो कितना दिन लगेगा, तो 72 दिन लग जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा। अगर यही काम में पूछता कि अगर मेल अकेले करेगा तो वह काम कितना दिन में खत्म होगा, तो 72 बटे क्या करते 2, यानी 36 दिन लगता। लेकिन ये नहीं पूछा दोस्तों, पूछा कि बॉय कितना दिन में करेगा, तो वह 72 दिन में करेगा। इस हिसाब को आप इस विधि से भी बना सकते हैं दोस्तों कि मेल और बॉय, आदमी और ये लड़का दोनों मिल के अगर काम को करता है तो 24 दिन में कंप्लीट हो जाता है, और ये लड़का कितना दिन तक काम कर रहा है 20 दिन तक काम कर रहा है, और ये मेल कितना दिन कर रहा है, यानी आदमी कितना दिन कर रहा है 26 दिन कर रहा है। तो देखिए ये आदमी को 26 दिन इसलिए काम करना पड़ रहा है क्योंकि ये लड़का 20 दिन तक काम किया। कितना दिन तक काम कर रहा है 4 दिन, जो 4 दिन काम कर रहा है कौन, लड़का का 4 दिन का काम के कारण आदमी को कितना दिन ज्यादा करना पड़ रहा है, तो 2 दिन ज्यादा करना पड़ रहा है दोस्तों। तो मेल को 2 दिन ज्यादा करना पड़ रहा है, तो 2 1 का 2, 2 दूना 4, तो बॉय बाय मेल बराबर कितना हो जाएगा, तो ये 1/2, यानी मेल बॉय का एफिशिएंसी 1 है तो मेल का कितना है 2 है। अब लड़का बोलता है कितना करे 2 और 1 3, तो 72 काम, अब 72/1 यानी 72 दिन लगेगा लड़का करेगा तो सबसे बेटर यही वाला तरीका है दोस्तों, क्योंकि ये बहुत ही आसानी से बन जाता है। चलिए इसका अगला वाला फिर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि बी की कार्य क्षमता ए से दोगुनी है, ठीक है, ए से दोगुनी है किसका, तो ए से दोगुनी है कार्य क्षमता किसका, बी का, तो ये ए हो गया ये बी हो गया। आप कहते हैं ए से दोगुनी है, ए का अगर कार्य क्षमता 1 है तो बी का कार्य क्षमता कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब आगे कहता है कि तथा अकेला ए किसी काम को 15 दिन में पूरा करता है, ए काम करना आरंभ करता है, ए काम करना शुरू कर देता है तथा कुछ दिन बाद बी भी शामिल हो जाता है काम करने के लिए, तथा इस प्रकार वे दोनों काम को 11 दिन में पूरा करते हैं। दोनों मिल के अगर काम को कर रहे हैं ना तो वह 11 दिन में कंप्लीट हो जाता है। तो ज्ञात कीजिए कि साथ मिलकर उन्होंने कितने दिन में काम किया। तो देखिए दोस्तों अगर ए कहता है कि काम करे तो 15 दिन में कंप्लीट कर देगा, लेकिन ए काम करना शुरू कर दिया, इसके बाद कुछ दिन बाद बी आ जाता है और बी भी काम करने में लग जाता है और कहता है काम 11 दिन में खत्म हो जाता है। तो बताइए बी कितना दिन तक काम किया। तो देखिए अगर ए का टोटल अगर हम काम निकालेंगे दोस्तों, टोटल वर्क टोटल काम, तो ए का एफिशिएंसी मान लेते कितना 1 है, तो 1 काम करेगा तो 15 दिन में खत्म हो जाता है। तो टोटल काम कितना हो जाएगा 15, तो टोटल हो गया 15, वह काम किया टोटल 15 काम, तो 15 टोटल काम हुआ और ए कहता है 11 दिन तक काम करता है, ठीक है। ए कितना दिन तक काम करेगा, तो 11 दिन तक लगातार वो काम कर रहा है। तो 15 काम में इसका एफिशिएंसी 1 है, तो 1 दिन में 1 काम करेगा तो 11 दिन में कितना काम कर देगा वो 11 काम, तो 15 में से 11 काम वो कर दिया, तो बचा कितना 4 काम बचा, और 4 काम को कौन करेगा, तो बी करेगा, यानी 2 दूना 4, यानी 2 दिन तक काम किया दोस्तों। तो बी के साथ क्या किया, ए और ए प्लस बी, ए अगर 11 दिन तक काम किया तो ये बी कितना दिन काम करेगा, तो 2 दिन करेगा दोस्तों। तो यह आ गया 11 और उधर मतलब 11 दिन में कंप्लीट हो जाता है, इसका मतलब बी कितना काम कर देगा, वह 2 दिन तक उसके साथ काम किया, क्योंकि 11 दिन में 11 काम और उधर बच गया 4 काम।
और बी का एफिशिएंसी ऑलरेडी दे के रखा है दोस्तों 2, तो बी का एफिशिएंसी 2 है और 4 को काम है, तो 2 दूना 4 यानी 2 दिन तक वो काम किया, तो इसका आंसर आ गया 2 दिन। चलिए दोस्तों इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखिए, तो कहते ए किसी काम को करने में ए प्लस बी से 27 घंटा ज़्यादा समय लेता है। ए प्लस बी से जब कोई ए प्लस बी जितना घंटा लगाता है काम को करने में, तो उससे ए क्या लगाता है दोस्तों, तो 27 घंटा ज़्यादा समय लेता है। और बी उसी काम को करने में ए प्लस बी से 3 घंटा ज़्यादा समय लगता है, और वही काम को जब बी करता है ना, तो इससे कितना लगाता है, तो 3 घंटा ज़्यादा समय लेता है। तो ज़्यादा समय 3 घंटा लेता है तो प्लस करेंगे, ए अकेला उस काम को कितने समय में समाप्त करेंगे। तो जब भी दोस्तों इस तरह का सवाल आता है तो देखिए ये दोनों, ये ऊपर हो जाएगा, ये गुना करेंगे, तो इस तरह क्या करेंगे आप, डायरेक्ट एक्स स्क्वायर इक्वल टू लिख के दोनों का रूट कर दीजिए। 27 गुना 3 कितना हो जाए 81, 81 का 9 आ जाएगा, यानी एक्स का वैल्यू कितना आ गया 9। तो जब 9 आ गया तो 9 और इसमें 27 जोड़ दीजिए, 9 प्लस 27 यानी 36 घंटा लगेगा दोस्तों। ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, आप देखिए इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन दूसरा देखिए। इसमें कहता है कि ए तथा बी किसी काम को करने में ए प्लस बी से क्रमशः 12 तथा 3 दिन ज़्यादा समय लेते हैं। मतलब ए अगर करता है काम को तो ए प्लस बी से 12 दिन ज़्यादा लेगा। अगर बी वही काम को करता है तो वह ए प्लस बी से कितना दिन ज़्यादा लेता है, 3 दिन ज़्यादा समय लेता है। तो कहता है कि ए उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। तो देखिए ए प्लस बी मिल के जितना समय लेता है ना, उससे ज़्यादा ए कितना दिन ज़्यादा लेता है, तो 12 दिन लेता है। लेकिन बी वही काम करेगा तो कितना दिन ज़्यादा लेता है, 3 दिन। तो इस तरह में क्या करेंगे, आप दोनों को खाली गुना कर दीजिए दोस्तों और उसका स्क्वायर रूट निकाल दीजिए। ठीक है, वर्गमूल निकाल दीजिए, तो एक्स का वैल्यू ये निकल जाएगा 12 या 36, तो रूट ऐसे 36 कीजिए तो कितना निकल गया 6, यानी ए अगर ये 6 है, 6 प्लस 12 यानी कितना लगेगा, यानी 18 दिन लगेगा दोस्तों। अगर ए इस काम को अकेले करेगा तो कितना दिन लगेगा, 18 दिन। जब भी इस तरह का रहेगा ज़्यादा तो आप क्या करेंगे, दोनों को गुना कर दीजिए और उसका वर्गमूल निकाल दीजिए। तो x का मान आ गया, मतलब ये निकल गया, इसमें आप प्लस कर दीजिए, ये आ जाएगा। यहाँ पर b को बैठा दीजिए, फिर ये प्लस कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर कहता है कि 20 को कितना दिन में करेगा, तो 6 और 3 9 दिन में करेगा, ये हो गया आंसर। ठीक है, लेकिन इसमें कहा था a कितना दिन में करेगा, तो 18 दिन। चलिए आप देखिए तो इसी क्वेश्चन को कैसे घुमा के पूछ सकता है दोस्तों, वह देखते हैं। नंबर देखिए, ये कहता है कि ए किसी काम को करने में बी से 5 दिन, ठीक है, ए कोई काम करता है, वह कहता है बी से 5 दिन तथा सी से 9 दिन ज़्यादा समय लेता है। ठीक है, ए क्या कर रहा है, बी से 5 दिन, किससे, बी से 5 दिन ज़्यादा समय लेता है और सी से 9 दिन समय ज़्यादा लेता है ए। तो कहता है ए तथा बी और ए तथा बी एक साथ उस काम को उतने समय में पूरा करता है जितने समय में सी अकेला पूरा करता है। तो बताइए ए अकेला उस काम को कितना दिन में पूरा करेगा। तो देखिए अगर ये ए है, बी है और ये सी है, ठीक है दोस्तों, कहता है कि सी से, देखिए ए जो है ना किसी काम को बी से 5 दिन तथा सी से 9 दिन अधिक समय लेता है। किससे ज़्यादा समय ले रहा है, सी से। तो सी को मान लेते हैं अगर x घंटा लगेगा तो ए को कितना लगेगा, उससे 9 घंटा ज़्यादा लगेगा दोस्तों। x प्लस 9 कह रहा है कि ए से बी को 4 घंटा कम लेता है समय, नहीं 5 दिन कम समय लेता है, बी से 5 दिन कम लेता है। तो 5 दिन कम मतलब क्या, अगर ये 9 दिन लगाएगा तो 5 दिन कम, इसका मतलब ये 4 दिन लगाएगा ना दोस्तों। अगर ये 9 दिन लगा रहा है काम को करने में तो कितना दिन लगाएगा, 4 दिन, तब ना होगा। अगर सी x दिन में कर देता है तो ए क्या करेगा, x प्लस 9 दिन, और ये b क्या हो जाएगा, तो x प्लस 4 दिन लगाएगा। अब कह रहा है कि आगे अगर a और b दोनों मिल के जितना काम करता है उतना काम कौन कर देता है, तो c कर देता है। मान लेते a और b अगर x दिन लगाता है तो c भी कितना लगाएगा, x दिन लगाएगा दोस्तों। जब अगर इस तरह का सवाल है तो क्या करेंगे आप, a प्लस बी, मान लेते अगर x दिन लगाता तो a कितना दिन ज़्यादा लगा रहा है, देखिए ये अगर x दिन लगाता है a प्लस बी तो a कितना दिन ज़्यादा लगा रहा है, तो उससे 9 दिन ज़्यादा लगा रहा है। मतलब a प्लस बी से a कितना दिन ज़्यादा लगा रहा है, तो 9 दिन ज़्यादा समय लगा रहा है। और b कितना दिन ज़्यादा समय लगा रहा है, तो b लगा रहा है 4 दिन ज़्यादा। तो आप ये दोनों को गुना कर दीजिए और उसका स्क्वायर रूट निकाल दीजिए। 36
तो 36 का कितना आ जाएगा दोस्त, x बराबर 6। तो a कितना लगाएगा इसका, देखिए x है ना, तो 6 + 9 यानी 15 दिन लगाएगा। ये हो गया दोस्तों इसका आंसर, ठीक है। तो आप 15 दिन लगाएगा। चलिए और सवाल देखते हैं, ठीक है। कहता है कि a किसी काम को करने में b से 6 दिन कम तथा c से 2 दिन अधिक समय लेता है, ठीक है। तो c उसी काम को जितने समय में पूरा करता है ना, उतने ही समय में a और b साथ मिलकर करते हैं। तो ज्ञात कीजिए कि अकेला b उस काम को, मतलब उसी काम को पूरा करने में कितना समय लेगा। तो देखिए दोस्तों, ये क्या कर, a किसी काम को करने b से 6 दिन कम, b से 6 दिन कम ले रहा है। a, b और c 3 आदमी मान लेते हैं, और ये क्या कर रहा है कि b से 6 दिन कम समय ले रहा है। b से 6 दिन कम समय कौन ले रहा है, a ले रहा है। और कहता है कि c से 2 दिन अधिक दिन लेता है, और c से 2 दिन अधिक कौन ले रहा है, a ले रहा है। मतलब सबसे कम कौन रह रहा है, ले रहा है, c ले रहा है। अगर c x दिन लेता है तो a कितना दिन लेगा, x + 2 दिन लेगा। और कह रहा है कि कम दिन लेता है, a किसी काम को करने में b से 6 दिन कम लेता है, तो b से 6 दिन कम समय ले रहा है। इसका मतलब ये कितना लेगा, 6 जोड़ दीजिए, 6 दूँ 8 दिन ये लेगा। तब अब ये दोनों का रेशियो कर दीजिए, ठीक है। आप कहता है कि a + b जितना समय में करता है उतना ही समय में कौन कर देता है, c। अगर a + दिन को x डे लगता है तो ये c को भी कितना लगेगा, x दिन लगेगा। तो ये a + b मिल के अगर x दिन में करता है तो a कितना दिन ज़्यादा लगा रहा है समय, तो 2 दिन ज़्यादा ले रहा है दोस्तों। और ये b कितना दिन ज़्यादा ले रहा है समय, तो b 8 दिन ले रहा है। तो दोनों को गुना कर दीजिए, तो 8 दूना 16, 16 का रूट निकाल दीजिए यानी 4। तो x का मान आ गया 4। तो कहता है क्या है, तो b अकेला उस काम को कितना दिन में, तो 4 हुआ, और 4 और 8 को आप जोड़ दीजिए, 8 4 12, तो 12 दिन लगेगा। अगर b उसको काम को करेगा अकेले तो कितना दिन लगेगा, तो 12 दिन लगेगा दोस्तों, ठीक है। या तो आप इसको भी देखिए, ऐसे भी आप समझ सकते हैं कि a किसी काम को करने में b से 6 दिन कम समय लेता है। तो ये a हो गया, b हो गया और ये c हो गया। अब मान लेते हैं दोस्तों a को करने में वही काम कितना दिन लग रहा है, तो इसके 100 दिन लगता है। मान लेते हैं 100 दिन लगता है, तो कहता है b से 6 दिन कम। आप बताइए, a से b ज़्यादा लेता होगा तब ना b से कम लिया, ये तो 6 दिन ज़्यादा इससे कम लेता है, तो कितना आ जाएगी, ये 106 दिन में करता होगा। आप कह रहे हैं c से 2 दिन अधिक लेता है, कौन, तो c से 2 दिन अधिक कौन ले रहा है, तो a ले रहा है। इसका मतलब ये 98 दिन ले रहा होगा। ये कितना ले रहा है, 98 डेज ले रहा है। अब बताइए, अगर हम इसको x मान लेते हैं तो ये x से कितना अधिक हो जाएगा, ये 98 है तो ये x + 8 होगा कि नहीं। अगर ये x है तो x से कितना अधिक, मतलब 98 से कितना अधिक, 2 है। तो आप इस तरह मान सकते हैं दोस्तों। अच्छा, a और b का ही बात होता है तो 8 दूना 16 कर दीजिए, इसका स्क्वायर रूट निकाल दीजिए 4। अब b बोलेगा तो 8 4 12 दिन लगेगा। बस ये हो गया खत्म। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। चलिए ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। इसमें कह रहा है कि एक स्विमिंग पूल में 3 पाइप लगाए गए, ठीक है। कोई स्विमिंग पूल है और उस स्विमिंग पूल में कितना पाइप लगा हुआ, तो 3 पाइप है। और 3 पाइप का नाम मान लेते दोस्तों a, b और c। ये 3 को पाइप हो गया। कहता है कि तीसरा पाइप जितने समय में, तीसरा पाइप, ये तीसरा पाइप हो गया, पहला पाइप, दूसरा पाइप, तीसरा पाइप। तीसरा पाइप जितने समय में पूल को भरता है उतने ही समय में पहले 2 पाइप एक साथ पूल को भरते हैं। कहने का मतलब क्या बोल रहा है, तीसरा पाइप सी हो गया। तो तीसरा पाइप जितने समय में पूल को भरता है ना, उतना ही समय में पहला और दूसरा पाइप मिल के भरता है। तो पहला का a नाम दिए, दूसरा का b नाम दे दिए। अगर इसको x घंटा लगेगा ना, तो इसे भी क्या लगेगा, x घंटा लगेगा। अब आगे कहता है उतने ही समय में पहले 2 पाइप एक साथ पूल को भरते हैं। कहता है दूसरी पाइप पहले पाइप से 5 घंटा ज़्यादा तेजी से, पहला देखिए दूसरी पाइप पहले पाइप से, तो दूसरी पाइप पहले पाइप से, मान लेते पहले पाइप को अगर 100 घंटा लगा होगा तो इसको कितना 5 घंटा कम लेता है, 5 घंटा कम लेता है। इसका मतलब कितना लेगा, तेजी से भरेगा, तो 95 घंटा लगता है। अब कहता है कि तेजी से तथा तीसरी पाइप से 4 घंटा धीमे भरते हैं। तीसरी पाइप से 4 घंटा धीमे कौन भर रहा है, बी भर रहा है। तो यानी तीसरे पाइप ज़्यादा तेज होगा ना, तो 4 घंटा कम, यानी ये 91 घंटा। अगर दोस्तों ये मान लेते x है, इसे अगर भरने में x घंटा लगता है, तो देखिए 91 से कितना ज़्यादा है 4, तो इसे लगेगा x + 4 घंटा। अभी 91 से कितना ज़्यादा है 9, तो x + 9 घंटा।
ये हो गया दोस्तों। अब देखिए कहता है कि अगर A प्लस बी दोनों पाइप मिल के भरता है तो A को कितना घंटा ज़्यादा लग जाता है, तो ये 9 घंटा ज़्यादा लग जाता है। और B को कितना घंटा ज़्यादा लग जाता है, तो 4 घंटा ज़्यादा लग जाता है। तो अब 9 और 4 को गुना कर दीजिए और इसका वर्गमूल निकाल दीजिए, नहीं 6 घंटा। तो आप कहता है कि दूसरा तथा तीसरा पाइप एक साथ उस पुल को कितने समय में भर देंगे, दूसरा तथा तीसरा। तो दूसरा अगर ये आ गया, दूसरा मतलब क्या, ये वाला, तो ये वाला को कितना लगेगा, 6 4 10 घंटा। और ये सी, तो सी का कितना है, एक्स यानी 6 घंटा दोस्तों। अब ए को देखेंगे दोस्तों, तो ए का कितना हो जाएगा 9 और इधर 6, 15 घंटा लगेगा। अब कहता है कि दूसरा और तीसरा ये दोनों मिल के कितना घंटा लगाएगा। तो देखिए ये ए को लग रहा है कितना घंटा, तो ए को लग रहा है 15 घंटा, अब बी को कितना लग रहा है 10 घंटा, और सी को कितना लग रहा है 6 घंटा। तो ये तीनों का एलसीएम ले लेते हैं, 10 6 और 15 का कितना हो जाएगा 30, यानी 15 दूना 30, 10 तिया 30 और 6 पंचे 30। तो इसका एफिशिएंसी आ गया। तो टोटल भरना कितना है 30, और बी प्लस सी, दूसरा और तीसरा, दूसरा मतलब बी और तीसरा मतलब सी, दोनों मिल के भरेगा। तो देखिए दोनों का कितना एफिशिएंसी है, 5 और 3 8, तो ये 30/8। तो 15 दूना 30, 2 4 8, तो 4 तिया 12, अब बचा कितना 3/4। तो इतना घंटा लगेगा दोस्तों भरने में। ठीक है दोस्तों, चलिए आज इतना ही रखते हैं, इसका आगे नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।